तो क्या हमें एवेंजर्स डूम्सडे में साइक्लॉप्स एके स्कॉट समर्स एक ऐसे रेंज मोड में देखने को मिलने वाला है जो हमने आज तक किसी भी एक्समैन मूवी में नहीं देखा? और क्यों आ रहा है डॉक्टर डूम इस एक्समैन वाले यूनिवर्स में? ऐसा क्या है इनके पास जो इनके घोड़े लग चुके हैं? सभी चीजों पर बात करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं इस एवेंजर्स डूम्सडे के थर्ड टीजर ट्रेलर का, जो फोकस करता है हमारे ओजी एक्समैन पे। तो ये वाला जो ट्रेलर है वो पिछले 2 ट्रेलर से जो हमने देखे हैं उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट है। जहाँ पहले ट्रेलर में स्टीव अपनी शांति भरी लाइफ जी रहा है अपनी फैमिली के साथ, और दूसरे ट्रेलर में थॉर चिंता में है और प्रेयर कर रहा है अपनी डॉटर की सेफ्टी के लिए। लेकिन ये थर्ड ट्रेलर जो हमारे सामने आया है, इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं डॉक्टर डूम के डिस्ट्रक्शन लेवल को, जो इस ट्रेलर को स्टैंड आउट कर देता है बाकी ट्रेलर से, क्योंकि ये वही वाइब्स और गूज़बम्स देता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल की सबसे बड़ी मूवी से। एक्स्ट्रा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर में हम सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंशन को, और वही कॉरिडोर जो हम काफी बार एक्समैन मूवीज में देख चुके हैं, पर यहाँ पे ये पूरा एम्प्टी है और तोड़ फोड़ मची हुई है पूरी तरह। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वही हॉलवे, और यहाँ नोटिस होती है विंडो से आती लाइट जो एक तरह की सर्च लाइट लग रही है, जो पुलिस या फिर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के चॉपर्स की हो सकती है, क्योंकि एक्स मेंशन पे हमला करना मतलब पूरी कंट्री में फेमस हो जाना। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर की बातचीत यूएस के प्रेसिडेंट तक है, लेकिन डॉक्टर डूम को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो इसके नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं वेरी फेमस एक्जेवियर स्कूल के साइन प्लेट को, जो पड़ी है स्कूल के अंदर, और बैकग्राउंड वॉइस में हम सुनते हैं इयान मैकेलन के मैग्नेटो की आवाज, जो बोलता है Death comes for us all. That's all I know for sure. The question isn't, are you prepared to die? The question is, who would you be when you close your eyes? जिसका हिंदी अनुवाद और मतलब ये निकलता है कि मौत सबके लिए आनी है। ये एक चीज़ है जिसके बारे में मैं बिल्कुल श्योर हूँ, पर सवाल ये नहीं है कि तुम मरने के लिए रेडी हो या नहीं। असली सवाल ये है कि जब तुम आखिरी बार अपनी आंखें बंद करोगे तब तुम क्या बनकर जा रहे होगे? एक कावर्ड, हीरो, या वो जो अपने लोगों के लिए खड़ा रहा और लड़ा? अब ये जो लाइन्स है उनसे पता लगता है कि जिस खतरे से यानी डॉक्टर डूम से ये फाइट करने वाले हैं उसमें इनकी जान जाना तय है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बुरे हो या अच्छे, बस अब हम सबको एक साथ आना होगा इस खतरे से लड़ने के लिए, ताकि अगर ये हमारी लास्ट फाइट हो तो एक अच्छा काम करके हम इस दुनिया से चले जाएं। इसके अलावा ट्रेलर में आगे बढ़े तो और केओस भी दिखता है, जहाँ बड़े बड़े बुक शेल्फ भी गिरे हुए हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं प्रोफेसर एक्स को अपनी वही पुरानी फेमस एक्समैन वाली ग्रे मेटल व्हील चेयर पे बैठा है और कुछ सोच रहा है, जिसके जस्ट बाद हमें मिलता है एक क्लोजर लुक इस चेयर और चार्ल्स का, जो आता है मेन हॉल में। और यहाँ पे हम देखते हैं एक चेस बोर्ड को, जो सिंबलाइज करता है इनकी पुरानी दोस्ती को, जो हम पूरी एक्समैन सीरीज में कई बार देख चुके हैं। लेकिन तभी चेस बोर्ड पे रखा किंग हवा में लिफ्ट हो जाता है, तो सभी को पता है कौन आया, एरिक लेंसहेयर एके मैग्नीटो, जो काफी बूढ़ा हो चुका है। लेकिन यहाँ जिनको नहीं पता, चेस के थ्रू प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो की मेंटेलिटी रिप्रेजेंट करने का एक पुराना तरीका है मार्वल वालों का। जहाँ पहली एक्समैन मूवी जो ईयर 2000 में आई थी, उसकी स्टोरी और लास्ट चेस गेम से शो किया गया था कि चार्ल्स के लिए सभी टीम मेंबर्स की लाइफ इंपॉर्टेंट है। पर दूसरी तरफ मैग्नीटो की सोच ये कहती है कि प्यादे यानी जो म्यूटेंट्स थोड़े से कमजोर हैं या जो बैटलफील्ड के अलावा और कहीं काम नहीं आ सकते, उनको पहले सैक्रिफाइस करना ठीक रहता है। In chess, the pawns go first. इस ट्रेलर में मैग्नीटो का अपने किंग को फ्लोट करना एक सेंस ये बनाता है कि इन लोगों के पास एक ऐसा म्यूटेंट, एक ऐसा हीरो अभी भी है जो इन लोगों को डॉक्टर डूम के केओस से प्रोटेक्ट कर सकता है, जो शायद स्कॉट एके साइक्लॉप्स हो सकता है, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। या मे बी ये सिंबलाइज कर रहा है हमारे प्रोफेसर एक्स को, क्योंकि नेक्स्ट सीन में मैग्नीटो हारे हुए दोस्त की तरह हाथ रखता है अपने दोस्त चार्ल्स के हाथ पे, जहां वो भी उस पे हाथ रख के उसे सपोर्ट कर रहा है, दिलासा दे रहा है कि जो होगा हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। और ऐसा इसलिए फील हो रहा है इस सीन में क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है चार्ल्स के मुकाबले मैग्नीटो पे उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, जो क्लियरली इसके ओल्ड एज वाले कपड़े और होपफुल स्माइल के साथ
अपने दोस्त को देखने से कंफर्म होता है। और इसके अलावा प्रोफेसर एक्स ने यहाँ पहनी हुई है अपनी एक्समैन लोगो वाली मिलिट्री टाइप जैकेट, जिसको देख के ये लग रहा है कि या तो ये कहीं से आया है या फिर लास्ट बैटल के लिए ये अर्थ 616 पे जाने के लिए रेडी है। लेकिन इसके बाद आता है इस ट्रेलर का सबसे आइकॉनिक सीन। हम देखते हैं जेम्स मास्टन के साइक्लॉप्स को कॉमिक एक्यूरेट सूट में, जहां ये पूरे गुस्से में अपने साइक्लॉप्स वाइजर को निकालता है और चिल्लाते हुए अनलीश करता है अपना रॉ ऑप्टिक ब्लास्ट। तो इस सीन में काफी सारे एलिमेंट्स हैं नोटिस करने वाले। पहला है कि अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो इसके फेस और सूट पे धूल मिट्टी लगी हुई है, जहाँ ये मालूम पड़ता है कि ये सीन फाइट के बीच का है, जहाँ अभी तक इसकी बहुत बढ़िया पिटाई हो चुकी है। जिसके साथ ये बड़े बड़े पैर जो बैकग्राउंड में दिख रहे हैं वो हो ना हो ये सेंटिनल के ही हैं। पर नेक्स्ट शॉट में ये जो अपना वाइजर हटा के ऑप्टिक ब्लास्ट छोड़ता है, उससे पता चलता है कि सेंटिनल ने जो तबाही मचाई है वो इतनी हार्ड लेवल पे पहुंच गई है कि इसको अपना रेंज मोड दिखाना पड़ गया है। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि ये जो पूरा सिनेरियो नजर आ रहा है वो काफी सिमिलर लगता है एस्टोनिशिंग एक्समैन कॉमिक्स से। इसमें एक मोमेंट ऐसा था कि एक सेंटिनल एक्स मेंशन पे अटैक करता है और सभी बच्चे और एक्समैन डेंजर में आ जाते हैं। तो साइक्लॉप्स पहले नॉर्मल ऑप्टिक ब्लास्ट से रोकने की कोशिश करता है, पर उसको सेंटिनल इजीली टैकल कर लेता है। टेंशन काफी बढ़ जाती है। फिर लास्ट में साइक्लॉप्स अपना वाइजर उतार देता है और एक रॉ रेड ऑप्टिक ब्लास्ट से सेंटिनल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। सुना आपने, साइक्लॉप्स का ऑप्टिक ब्लास्ट इतनी पावर होल्ड करता है कि सेंटिनल जैसी बड़ी चीज को भी एक बारी में खत्म कर सकता है। और इसका रीजन ये है कि जो इसकी आंखें हैं वो एक्चुअली में इंटर डायमेंशनल पोर्टल है, जो एक स्पेशल डायमेंशन से कनेक्ट होती है, जिसे फैंस ने नाम दिया है पंच डायमेंशन, क्योंकि ये डायमेंशन पूरी तरह काइनेटिक एनर्जी से भरा हुआ है, जहाँ के पार्टिकल्स एक ऐसी फोर्स बनाते हैं जो एक बहुत हैवी पंच की तरह फील होती है जब वो हमारे यूनिवर्स में आते हैं। और इसीलिए ये इतना पावरफुल होता है, जिसको कंट्रोल में रखता है इसका रूबी क्वार्ट्ज से बना वाइजर, जिसको हटाने से एक ऐसा ऑप्टिक ब्लास्ट निकलता है जो सेंटिनल जैसी बड़ी चीज को भी खत्म कर सकता है। लेकिन इस सीन में ये जो गुस्सा है, ये जो रेंज है, वो अगर कॉमिक्स के रेफरेंस से देखा जाए तो किसी फैमिली मेंबर या इसकी बेटी रेचल समर्स को खो देने का हो सकता है। क्योंकि देखो, एक तो ये वाला स्कॉट मिडिल एज में है, जहाँ इसकी फैमिली तो डेफिनेटली होगी। और जैसा कि हमें पता है कि डॉक्टर डूम इस बारी बच्चा चोर बताया जा रहा है, जहां उसे हम फ्रैंकलिन रिचर्ड के साथ ऑलरेडी देख चुके हैं। और अब स्टीव के पास भी बच्चा है और थॉर के पास भी उसकी लड़की है। तो इस यूनिवर्स में आने का डॉक्टर डूम का रीजन हो सकती है स्कॉट समर्स की बेटी रेचल समर्स। और अगर ऐसा हुआ ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ कि हमें एक ऐसा लीडर प्लस फुल ऑफ रेंज साइक्लॉप्स देखने को मिलेगा जो आज तक एक्समैन की किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिला। जहां अभी तक एक्समैन की जितनी भी मूवीज हमने देखी है उसमें सबसे अंडर यूज कैरेक्टर जो निकल के आता है वो है जेम्स मास्टन के साइक्लॉप्स का, जिसको मैं पर्सनली भी देखना चाहूंगा अच्छे स्क्रीन टाइम के साथ। पर अब अगर बात करें इस ट्रेलर के लास्ट फ्रेम की, तो वही सेम वे में लिखा आता है एक्समैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, एंड देन वही एवेंजर्स का डॉक्टर डूम के ग्रीन थीम के साथ लोगो, रिलीज डेट दिसंबर 18, 2026 और लास्ट में वही काउंटडाउन जो सेट है रिलीज डेट के लिए। तो क्या आप एक्साइटेड हो साइक्लॉप्स को फुल रेंज मोड में देखने के लिए? कमेंट्स में बताओ अपने विचार। इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आए तो करो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।